हेलो फ्रेंड। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस के प्रीवियस पेपर जीके के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और यही क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो खोज की थी आर डी बनर्जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर डी बनर्जी। चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम। इसके अगर बाकी का ऑप्शन ये रहे नीचे। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहन जोदड़ो। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय था कृषि करना, खेती करना। ठीक है। तो ये खेती हमारा यानी कि कृषि हमारा बी ऑप्शन में है, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा थी संस्कृत। यानी कि वेद जो लिखे हुए थे हमारे, वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संस्कृत। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल ये रहा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 ही मंडल हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10। अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या थी 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 16। अगला सवाल है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगृह। ठीक है। तो हमारा राजगृह किस ऑप्शन में है? ये रहा बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। तो लुम्बी यानी कि हमारा सी आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलो अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल हमारा ये रहा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बुद्ध, धर्म और संघ। ये 3 रत्न थे बौद्ध धर्म के। ठीक है। चलो अगला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं महावीर स्वामी को। तो यानी कि ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा और इसके आंसर हैं यहाँ, ये ऑप्शन ये रहे नीचे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे चाणक्य। यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, चाणक्य है। चलो अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो यानी कि सी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलो अगला सवाल है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। जब कलिंग युद्ध हुआ था, उन्होंने उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद। चलो अब हमारा अगला सवाल है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? तो ये हैं ब्राह्मी लिपि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राह्मी। अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल ये है और इसके सारे ऑप्शन ये रहे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे भैया चंद्रगुप्त
प्रथम, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ये प्रथम है। ठीक है, ये तरह ध्यान रखना इस चीज का, प्रथम और द्वितीय भी होते हैं इसमें। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। चलो अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, प्रशस्ति किसने लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हरिसेन ने। तो यानी कि ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। अगला सवाल है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी कन्नौज में। तो यानी कि ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी कि कन्नौज। चलो अगला सवाल है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे कल्लड़। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कल्लड़। चलो अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन, ये रहा हमारा सी आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल ये रहा हमारा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, चलो तो इसका मतलब कि हमारा बी ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल यह है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। चलो अगला सवाल है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो तो ये लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो यानी कि सी आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब हमारा अगला सवाल देखेंगे अब हम, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली? तो ये बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल ये है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो ये की थी बाबर ने। ठीक है, यानी कि सी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि बाबर। चलो अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था यानी कि 1526 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1526। चलो अगला सवाल है, अकबर के गुरु कौन थे? अकबर के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैरम खां जो थे वो अकबर के गुरु थे। चलो अब हमारा अगला सवाल है, दीन ए इलाही किसने चलाया? दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो ये चलाया था अकबर ने। यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अब हमारा अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। और देखेंगे अब हमारा अगला सवाल है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था किसने बनाई? मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था किसने बनाई? तो ये बनाई थी टोडरमल ने।
ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, टोडर मल। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये है, बाकी के इसका एक चौथा ऑप्शन नीचे भी रह गया है। तो देखो अभी जरा, अगला सवाल, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आलमगीर औरंगजेब। ये पूरा नाम है, आलमगीर औरंगजेब। ठीक है। चलो अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1757 में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन जो है इसका ए सही हो जाएगा, 1757। चलो अब हमारा अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो ये क्या था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। चलो अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1764। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल ये रहा, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉर्नवालिस ने। ठीक है। चलो अब हम देखेंगे अब अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल यह है, सहायक संधि किसने चलाई? सहायक संधि किसने चलाई? तो ये चलाई थी वेले जली ने। ठीक है, वेले जली, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से शुरू, यानी कि सी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, सही, यानी कि मेरठ। चलो अगला सवाल है, 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलो अब हम अगला सवाल देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे भैया वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब हमारा अगला सवाल देखेंगे हम, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन जो है इसका ए सही हो जाएगा। अब हम हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ए ओ ह्यूम ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, 1905। हमारा अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया? असहयोग आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया था गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गांधी जी। हमारा अगला सवाल है ये रहा, इसका एक ऑप्शन नीचे रह गया था, ये रहा, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, 1930। अब हमारा अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये भी हुआ था हमारा 1942 में, यानी कि आंसर सी इसका सही हो जाएगा, 1942। अब हमारा अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज के नेता कौन थे? आजाद हिंद फौज के नेता कौन थे? तो ये नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अब हमारा अगला सवाल है, भारत को आज़ादी कब मिली थी? भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो ये मिली थी 15 अगस्त 1947 को, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा,
15 अगस्त 1947। अब हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, हमारा अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो का आज का ये आखिरी सवाल था। बाकी हमने आज पढ़े हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन जीके के, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जीएस किस तरह की पूछी जाती है, किस लेवल की जीएस आती है एसएससी एमटीएस में। और ऐसे ही पढ़ते रहना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मन लगा कर पढ़ें। अब हम मिलते हैं आपसे अगली अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।